सो प्रिंटिंग फंक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास 4 प्रिंटिंग फंक्शन होते हैं। सिस्टम डॉट आउट आपको लगाना पड़ेगा चारों को कॉल करने के लिए। बात है ये फंक्शंस क्या हैं जी, जावा में 4 प्रिंटिंग फंक्शन है प्रिंट कराने के लिए, और चारों में डिफरेंसेस क्या क्या है एक एक करके बताता हूं। ये चारों प्रिंटिंग फंक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये 2 प्रिंटिंग फंक्शन को बोलते हैं प्रिंटिंग यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। डू यू नो व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर? अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपसे कोई बोलते हैं कि एस्केप सीक्वेंस क्या है, तो एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एस्केप सीक्वेंसेस में आ जाते हैं /n, है ना, तो /t, ये सब इनको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। न्यू लाइन टैब के लिए ना कैरेक्टर होता है, लेकिन ये इट इज अ डेटा। वैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर एक चीज होती है। तो प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई डेटा परसेंटाइल के साथ है, अगर %f_d, %sc, लिमिटेड है, मैं बताऊंगा कितने जावा में, तो ये लिमिटेड होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, वेरिएबल्स के फॉर्मेट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। वो प्रिंटिंग फंक्शन जो इन पे बेस्ड होता है, इनके बिना किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट ना कर सके, उनको बोलते हैं प्रिंट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये दोनों उसी पे बेस्ड हैं। तो जावा में प्रिंटिंग फंक्शन 4 जरूर हैं, लेकिन 2 कैटेगरी में आते हैं। एक कैटेगरी है यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर की, जहां पर आपके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा। इंट वैल्यू तो %d, स्ट्रिंग है तो %s, ऐसे सबका अलग अलग होता है, हर डेटा का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। लेकिन ये दोनों फंक्शन फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड नहीं है, ये एक्सप्रेशन बेस्ड है। दोनों का अपना फायदा है। तो जावा के प्रिंटिंग फंक्शंस 2 कैटेगरी में आते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड और फॉर्मेट स्पेसिफायर नॉट बेस्ड, है ना। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड नहीं है, विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है मैंने। अब आता है इन दोनों में अपना क्या डिफरेंस है, तो पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। प्रिंट और प्रिंटलन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज तो करते नहीं प्रिंट करने के लिए, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये डेटा प्रिंट करके एक न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट ऐड करके प्रिंट करेगा। मतलब आपने हेलो प्रिंट कराया तो हेलो के बाद न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट आएगी। वही न्यू लाइन के लिए प्रिंट में आपको अलग से /n जोड़ना पड़ेगा। तो दिस प्रिंट्स द डेटा विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर बट विदाउट लाइन आल्सो। प्रिंटलन फंक्शन प्रिंट द डेटा विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर बट विद न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट। तो ये इनका इंटर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों में। और इन दोनों में तो कोई डिफरेंस भी नहीं है, मतलब ये दोनों फंक्शन डिट्टो सेम है। फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन होता है बेटा, जिसका काम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट करना है। ये बना बनाया फंक्शन है, ये सारे बने बनाए हैं। अब प्रिंटफ और फॉर्मेट डिट्टो सेम इसीलिए हैं, यहाँ लिखा भी है मैंने, बोथ आर सेम एज फॉर्मेट इज सेम एज प्रिंटफ, क्योंकि फॉर्मेट नाम का फंक्शन है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके प्रिंट करता है, और प्रिंटफ कुछ नहीं इसे ही कॉल करता है। अगर आप प्रिंटफ की बात करें तो मेन जो लॉजिक है प्रिंटिंग का, वो इस वाले फंक्शन में है। जो प्रिंटफ नाम का फंक्शन है वो अंदर से फॉर्मेट नाम के फंक्शन को कॉल करता है सिर्फ। मतलब आप प्रिंटफ कॉल करोगे तो अंदर से कॉल यही होना है। अब इसे आप इसे डायरेक्टली कॉल कर लो या तो आपको प्रिंटिंग लॉजिक मिलेगा। जो प्रिंटिंग का लॉजिक है वो फॉर्मेट में लिखा गया है, तो अगर आप फॉर्मेट कॉल करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रिंटफ करेंगे तो वो अंदर से फॉर्मेट कॉल करा के काम उसी से कराएगा। तो इसलिए इन दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये बनाया इसलिए गया कि जो सी फ्रेंडली रहे प्रोग्रामिंग, पहले इन्होंने फॉर्मेट बनाया, उसके बाद प्रिंटफ इंट्रोड्यूस करा कि थोड़ा सी पढ़ने वाले लोगों को प्रिंटफ पढ़ा होता है उन्होंने, तो इसीलिए इन्होंने प्रिंटफ भी रखा है। काम वो लेकिन फॉर्मेट की तरह कर रहा है, मैं आपको वर्किंग भी दिखा दूंगा। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया स्पेशली इस बात को समझाने के लिए नए प्रोजेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल सबसे पहले लिया डबल टाइप का, डबल से बेस्ट समझ में आएगा आपको। अब उसमें वैल्यू बहुत सारी है और मैं इसे प्रिंट करूंगा। अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं प्रिंटलन अगर यूज करूंगा तो सिर्फ ए बताओ, वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और न्यू लाइन भी प्रिंट करेगा लास्ट। लेकिन अगर वही सेम प्रिंट में भी सेम है, प्रिंट बस प्रिंट और प्रिंटल में इतना डिफरेंस है कि ये न्यू लाइन देगा और ये डेटा के सामने वहीं कर्सर ब्लिंक करेगा, अगला आउटपुट सामने आ जाएगा। इसके आउटपुट के सामने आएगा अगला आउटपुट। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट और न्यू लाइन आए प्रिंट से, तो ऐसे /n जोड़ दो, जोड़ना पड़ता है, लेकिन प्रिंटल में जोड़ दे तो वहां 2 न्यू लाइन हो जाएंगे, 2 बार लाइन ब्रेक आ जाएगा। बाकी सब सेम है। प्रिंटफ में अगर मान लीजिए ये वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको ऐसे %f लिखना पड़ेगा और न्यू लाइन के लिए /n अलग से, और कोमा लगा के बताना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। मींस पहले तो यहां पे आपको बताना क्या प्रिंट होना है। भैया ये एक ही वैल्यू प्रिंट होनी है, तो एक का फॉर्मेट स्पेसिफायर बताओ। डबल है तो फ्लोटिंग पॉइंट हुआ, और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट डबल दोनों का f होता है सर इधर। तो %f का मतलब है एक फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर ये नंबर होता इंट तो यहाँ %d लिखता। तो ये प्रिंटिंग करेगा तो ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिमांड करेगा और वेरिएबल नाम चाहिए। न्यू लाइन के लिए आपको /n जोड़ना पड़ेगा। ये तो बड़ा है सर। और ये सेम फॉर्मेट में भी होता है। आपका आउटपुट यहाँ पर 5 बार इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एक बार यहां से, 2 बार यहां से, और फिर एक बार यहां से भी। आंसर आपका सेम आ रहा है सर। सेव करके रन कराया, 5 आउटपुट आ रहे हैं, वो वैल्यू होगी 5 बार आई, एक बार यहाँ पे। अब इसके सामने आउटपुट क्यों आ गया? क्योंकि वहां प्रिंट था, प्रिंट वाला कहता है हम न्यू लाइन नहीं दे, तो अगला आउटपुट सामने आ गया। काम सबसे हो रहा है। अब आपको लग रहा है ये तो बेकार है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ गया, ये मस्त है।
हाँ मस्त तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के प्रिंटिंग फंक्शन ना पढ़े जाएं। कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यूज वगैरह में कि और भी कोई प्रिंटिंग फंक्शन होता है जावा में प्रिंटलन के अलावा, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं नहीं यही सुना है सर। ऐसा नहीं, 4 प्रिंटिंग फंक्शन होते हैं और चारों में डिफरेंस समझते हैं। तो डिफरेंस मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड है और ये उनके बिना काम करते हैं। अब बात ये आती है कि जब ये इतना बढ़िया वाला ये है तो ये बनाए काहे फर्जी वाले? सर सबका अपना इंपॉर्टेंस है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में एक बड़ी खास बात है जो प्रिंटलन में नहीं है। प्रिंटलन का काम है जो डेटा प्रिंट कर दूंगा, प्रिंटलन का काम है जो डेटा प्रिंट कर दूंगा, चाहे वो इंट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे स्ट्रिंग हो। उसने नाम चाहिए, नाम देगा, प्रिंट कर देगा, चाहे वो इंट हो, डबल हो, कुछ भी, उससे प्रॉब्लम नहीं, जितना डेटा उतना प्रिंट करेगा। लेकिन प्रिंटफ में एक बड़ी खास बात है, या फॉर्मेट दोनों में, कि आप यहाँ पर डेटा को प्रिंट करते वक्त कंट्रोल कर सकते हो कि कितना प्रिंट करना है, कितना छोड़ना है। जी मान लीजिए आपको इस वैल्यू को प्रिंट करना है और आपको केवल 2 डेसिमल प्रिंट करने हैं, मतलब आप चाहते हो कि आउटपुट में 26.58 आए, तो आप यहाँ %f लिख के सामने के बीच में 0.2 लिख दो, तो ये 2 डेसिमल प्रिंट करेगा। और ये चीज प्रिंटलन से कभी नहीं होगी। देखिए जब आपने आउटपुट देखा तो पता लगा कि हाँ यार ये तो 2 ही प्रिंट कराया। अब ये जब करना हो, हालांकि दिस इज वेरी रेयर यू विल डू इन प्रोग्रामिंग, लेकिन सर बेनिफिट तो है ना। अब ये चीज अगर मान लो डेटा है बस आपको सिर्फ फॉर्मेट करके प्रिंट करना है, अपने हिसाब से कंट्रोल कराना है, तो प्रिंटफ और फॉर्मेट की ही याद आएगी आपको, क्योंकि प्रिंटर ये करने के लिए नहीं बना है। बाय डिफॉल्ट %f कितने डेसिमल प्रिंट करेगा? 6, एक्स्ट्रा छोड़ देगा। लेकिन आप चाहें तो 10 कराओ, 2 कराओ, कितने करा लो, पॉइंट लगा के बताएं। तो ये फायदा है सर। ऐसे और कितने फायदे होंगे इसमें? तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा, लेकिन आप मेजर तौर पर डिफरेंस जान पाए कि नहीं बताओगे। बाकी अगर आप समझेंगे तो फॉर्मेट वो फंक्शन है जिसमें एक मेन लॉजिक है, क्योंकि जब प्रिंटफ का मैं बॉडी ओपन करता हूं यहां पर, तो उसे पता लगता है कि प्रिंटफ नाम का जो फंक्शन है वो अंदर से फॉर्मेट को ही कॉल कर रहा है। ये मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दिया, सारा सोर्स कोड, कंट्रोल होल्ड करके जब क्लिक करते हैं किसी फंक्शन में तो उसका सोर्स कोड खुल जाता है। तो ये प्रिंटफ की वर्किंग ये है, और ये प्रूव करता है कि प्रिंटफ कुछ नया नहीं है, वो फॉर्मेट को ही कॉल कर रहा है। तो अब जो अगला कंसर्न है वो ये है कि सर ये बताइए कि ऐसे इस तरह से और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। देखो प्रिंटलन और प्रिंट में कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो बोलोगे वो प्रिंट कर जरूर देगा, लेकिन आप वेरिएशन नहीं कर सकते। हाँ उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, ज्यादातर होता है कि जो डेटा प्रिंट करो, डेटा आया प्रिंट करो, डेटा प्रिंट करो, ज्यादातर यही होता है। तो 90% आप यही यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ना कि डेटा जो आया उसको फॉर्मेट करके प्रिंट करो, तो तब इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी चारों फंक्शंस में इंट्रोडक्शन हो गया है, तो कुछ बातें और जान लीजिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली न्यू लाइन के लिए /n के अलावा एक और ऑप्शन होता है, एंड दैट इज %n। मतलब जो आप यहाँ पर डेटा प्रिंट कर रहे हैं, ये 0.2 की कहानी हटा रहा हूं अभी, तो आप न्यू लाइन के लिए, अच्छा यहाँ न्यू लाइन ना लगाएं तो, और ये बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल प्रिंट करेगा। डेटा तो आपका कितना डेसिमल का है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9, बट प्रिंट होंगे प्रिंटफ और फॉर्मेट से 6 बस, और न्यू लाइन नहीं आई सर, 6 प्रिंट हो रहा है ना, 584129। हाँ सही है। प्रिंटलन हमेशा पूरा प्रिंट करेगा, ना कम ना ज्यादा, बट प्रिंटफ 6 करता है। 10 कराना 10 कराओ, 0.10 लिख दो, 10 आ जाएगा, 10 करा देगा, क्या देगा, 10 तो है ही नहीं, एक 0 एक्स्ट्रा कर देगा, 10 बनाएगा, लेकिन बनाएगा 10 ही। बाकी अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन भी आए तो /n लगा लीजिए। /n के अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है %n। %n इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर न्यू लाइन, लेकिन ये काम करेगा क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बेस्ड है, तो केवल प्रिंटफ और फॉर्मेट में। अच्छा प्रिंटफ का फुल फॉर्म भी पता क्या होता है? प्रिंट यूजिंग, इस f का मतलब कभी कोशिश करा जानने की? इस f का मतलब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंट विद फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसलिए प्रिंटफ याद रखना, बाकी फॉर्मेट तो है। तो इसीलिए बिना इस %f के डेटा प्रिंट नहीं कर पाता। डेटा वेरिएबल प्रिंट करना है तो ये चाहिए, और इसमें ऑप्शन है 6 डेसिमल प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। अब ये जो %n वाला है ये केवल प्रिंटफ और फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन अगर आप यही यहाँ पे भी %n लगा दोगे तो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये परसेंटाइल वाले पे काम नहीं करते ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर काम नहीं करते। अगर लिख दिए तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा परसेंटेज, ये देखो %n। तो इनमें अगर आपने परसेंटाइल जोड़ा भी तो वो प्रिंट हो जाता है एज इट इज, क्योंकि ये उस पर काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन आ रही थी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया। तो मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बताइए, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा से आ जाएगा, लेकिन न्यू लाइन नहीं आएगी, अगला आउटपुट सामने आएगा, इससे डेटा आएगा, न्यू लाइन आएगी, लेकिन इससे परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज काम नहीं करेगा ना, इन दोनों में परसेंटेज काम नहीं करता है। लिख दोगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाना। प्रिंटफ में काम करेगा /n भी और %n भी, दोनों सेम है, डिट्टो सेम। बाकी वो फॉर्मेट में भी सेम ही है। और यहाँ पर मैंने वो पॉइंट वाली बात बताई है जो दोनों में काम करेगी। ये केवल 3 डेसिमल का डेटा प्रिंट करेगा। अच्छा राउंड ऑफ भी करता है, मीन से अगर मान लीजिए आप यहाँ पर होता 9.3 लिखे ना, तो यहाँ 9 होता तो प्रिंट होता 585, मतलब राउंड ऑफ कर लेता है, तो ये भी होता है। देखो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है तो एटलीस्ट 0.0 तो आएगा, बाकी 544 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ 1 था। अगर यहाँ 9 होता तो क्या आता? 545, वो राउंड ऑफ हो जाता ना बेटा, वो राउंड ऑफ होता है, मतलब कुल मिला के। अगर आपको एक भी डेसिमल नहीं चाहिए तो ऐसा ऑप्शन नहीं है,
एटलीस्ट आपको यहाँ पर 1 या 0 लिखना पड़ेगा। पॉइंट में तो आएगा नहीं तो फिर इंट करो, अगर नहीं चाहिए तो परसेंटाइल डी लगाना पड़ेगा, बट वो इंट लगेगा ना। अगर आप डबल लिख के यहाँ परसेंटेज डी लिखोगे तो एरर आ जाएगा रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे नहीं। जब रन होगा तब बता देगा कि गलत फॉर्मेट का यूज करो। अब कौन किसके लिए बना है ये पूरा मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाऊंगा कि कौन फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए है। अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर ही पढ़ने हैं, बाकी ये वाला पढ़ा है अभी हमने न्यू लाइन वाला, बाकी और ये परसेंटाइल बी सी एस ये सारे बताऊंगा। लेकिन आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आया कि अगर मैं प्रिंट एफ फॉर्मेट और प्रिंट और प्रिंटलन का एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाऊं और समझूं तो क्या आंसर आता है, क्लियर है। बाकी और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैंने आपको टेबल में दिखाए हैं, समझाए हैं। तो एक छोटी सी बात और है, प्रिंट एफ वाले को पहले पूरा निपटा देंगे, प्रिंट एफ फॉर्मेट दोनों निपटाएंगे पहले, फिर प्रिंटलन ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। बट एक चीज और है जो आपको जाननी है और वो है ये कि आप इन चार प्रिंटिंग फंक्शन होते ना, तो चारों को अगर मैं कॉल करूं तो आप 1 2 और 3 इनको कभी भी ब्लैंक कॉल नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। क्या मतलब है मेरी बात का, इस प्रोग्राम से समझ में आएगा। तो जब आप एक प्रिंटिंग फंक्शन यूज करते हैं और आप कुछ भी प्रिंट नहीं करते, जैसे खाली छोड़ दिए, तो ये तीनों में एरर आ जाएगा। कहेंगे सर प्रिंट, ऑब्वियस बात है प्रिंटिंग फंक्शन कॉल कर रहे हो, प्रिंट ही नहीं कर रहे हो कुछ, तो क्यों यूज कर रहे हो। लेकिन प्रिंटल में एरर नहीं आता है क्योंकि उसके पास है ना कुछ नहीं तो न्यू लाइन प्रिंट तो करेगा। अब ये रीजन है इस बात का कि इसमें एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि इट हैज समथिंग टू प्रिंट, क्योंकि अगर कुछ नहीं तो न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। बट ये चारों एरर दे देंगे, मैंने इसलिए लिख के भेजा है। डन डन डन।